दोस्तों बात करना चाहेंगे 24 दिसंबर की थाना नाथनगर भागलपुर। यहाँ पे एक आदमी होता है जिसकी उम्र 40 साल होती है। वो जाकर के थाने में रोने लगता है और कहता है कि साहब मेरा भतीजा था, उम्र 30 साल थी, नाम अभिषेक था, वो 23 तारीख के शाम से गायब है और प्लीज आप उसे ढूंढिए। नहीं मेरी जो बहन है ना वो रो रो के मर जाएगी। पता नहीं उसके साथ साइबर ठगी हुई है या किसी ने किडनैप किया है या फिर उसकी किसी से लड़ाई हुई है, पता नहीं साहब, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। और मेरी बहन के जो बहू है यानी अभिषेक की बीवी के बार बार फोन आ रहे हैं और मेरा दिल बैठा जा रहा है। ये बातें कहता है या फिर किसी ने साजिश रची है, ये बात कह करके FIR लिखवाता है ऐसे अज्ञात नाम से। और पुलिस भी कहती ठीक है, अभी देखो 24 घंटे हुए हैं, हमें ढूंढना चाहिए, चलते हैं। पुलिस भाई क्या करती है, ढूंढती है, खूब पता लगाती है, कहीं भी अभिषेक का कोई भी सुराग नहीं मिलता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, कई लोगों के मतलब फोन आते हैं कि यहाँ पे बोरी में बंधा हुआ, पन्नी में बंधा हुआ एक लाश पड़ी हुई है। तो पुलिस वहां पे जब जाती है तो लाश खोलती है तो देखती है तो वहां पे अभिषेक का गले से लेकर के जांघ से बीच वाला धड़ पूरा, यानी गले से लेकर के जांघ से लेकर के नीचे की जांघ गायब थी, ऊपर का सर गायब था, बोरी में बंधी हुई। और वो जो शरीर पूरा था वो एक अंदर पन्नी में बंधा हुआ और बोरी में वहां पे मिलता है जहां पे एक छोटी सी नाली सी रहती है। मतलब ये मान के चलो गांव की तलिया, गांव में तलिया नहीं, छोटी छोटी तलिया तालाब होते, उसमें पड़ा मिलता है। इस तरह से पुलिस क्या करती है, मामा को बुलाती है, मामा देखता है, मामा रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। मामा अपनी बहन को बताता, बहन आती है, बहन भी रोने लगती है, बहू आती है, जीजा आता है, सब रोने लगता है। बहन कहती है कि साहब मेरे बेटे को ढूंढ दो, कौन मारा, मेरे को न्याय चाहिए, ये वो। और सबसे बड़ी बात कि पूरा गांव लठ लेकर के, तख्ती लेकर के और बहुत सारे बैनर लेकर के इंसाफ के लिए आ जाता है। एक्चुअली दोस्तों बताना चाहूंगी, मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के मस्कन बरारी ननिहाल में रहने वाले कहल गांव निवासी अभिषेक की ऐसी लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा नाम अभिषेक, अच्छा खासा कमाने वाला लड़का, पढ़ा लिखा। जब इस तरह से हड्डी गुड्डी मिला करके इधर उधर मिलेंगी, बीच का पेट अलग मिलेगा, कटा हुआ सर उधर चला जाएगा, पैर के जांघ से नहीं मिलेगा, तो ऐसे ही आप सोच सकते हो कि देखने वाला भी शॉक्ड हो जाएगा, सुनने वाला भी हार्ट अटैक का रोगी हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों पूरे आक्रोश भर जाता है थाने के सामने, कलेक्ट्री में और रोडों पे जाम लग जाता है। बताना चाहूंगी हत्या के मामले में पुलिस ने किया जब खुलासा तो सबके हाथों में सिर्फ एक ही चीज थी कि ऐसे कैसे हो सकता, सब दांव तो तुली उंगली दबा रहे थे। हत्या के 3 दिन बाद पुलिस ने पूरे मामले का उद्घाटन कर दिया है, पूरी तरह से विवेचन कर दिया है, यूं कहो कि ऑपरेशन कर दिया है। मृतक के सगे मामा समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि अभिषेक की हत्या अवैध संबंध, साइबर ठगी से जुड़े विवाद के कारण की गई। आरोप है कि अभिषेक के मामा संतोष दास ने ही अपराधियों को 2-2 लाख की सुपारी देकर भांजा की हत्या करवाई। एक्चुअली इसको सिलसिलेवार से जानते आप यूं समझिए कि मामा क्यों दुश्मन माना, क्योंकि मामा यानी ननिहाल में रह करके अभिषेक बिजनेस करता था। मामा का दिमाग बड़ा शार्प था, बड़ा तेज था, मामा के दुकान भी था और मामा के मोबाइल में पैसा ट्रांसफर करना या फिर किसी का मोबाइल इस तरह से बनाना, मतलब कुछ डिजिटल टाइप का वो काम करते थे, जिसमें उन्हें एक ऐसे बंदे की जरूरत थी जो कि अपना हो। उन्हें अभिषेक का मारा, अब अभिषेक बिना काम का दिखा, नौकरी नहीं थी, उसने अभिषेक को बुला लिया। अभिषेक क्या करता है, धीरे धीरे अभिषेक को पता चलता है कि मामा की तो शादी हो चुकी है, मामा की तो 20 साल की बच्ची है, उसके बावजूद मामा कहीं गुटरगु यानी आई लव यू करता है। कोई महिला आई थी मोबाइल बनाने, मोबाइल बनवाते बनवाते मामा ने कब दिल दे दिया अभिषेक को पता ही नहीं चला। जब अभिषेक को पता चलता है कि मामा का अफेयर फलानी लड़की से है तो अभिषेक मामा के मोबाइल से नंबर निकालता है और फलानी लड़की से बात करने लगता है। अब इस लड़की को देखो, मामा को छोड़ करके अभिषेक के चिपट जाती है। अब अभिषेक बात करने लगता है। जब मामा को पता चलता है तो बहुत ही मामा को गुस्सा आती है। दोस्तों क्या होता है
जब जब ये मामा को पता चलता है, संतोष दास को पता चलता है कि हमारी जो महबूबा है वो हमारी, देखो क्या कहते, नहीं रही, अभिषेक के चंगुल में चली गई है, तो वो क्या करता है, भागलपुर के सिटी एसपी शुभांग मिश्रा ने प्रेस वार्ता में बताया कि मामले को इस तरह से तोड़ा है संतोष दास ने। पहले कहा कि पैसे लेकर के लड़ाई होती थी, हमारे पैसे में, हम मतलब ये पैसा ज्यादा मांगता था, लेकिन हम उतना ही दे सकते थे जितनी इसकी तनख्वाह थी, ये चोरियां भी करता था। इस तरह से ये मतलब मामा ने मामले को घुमाने की कोशिश की। आगे पुलिस जांच में ये सामने बताती है कि अभिषेक अपने मामा संतोष की साइबर ठगी की सारी जानकारी ले चुका था और उसमें जानकारी लेने के बावजूद ब्लैकमेल भी करता था, महबूबा को छीन चुका था और उसके साथ साथ जो साइबर ठगी होती थी उसका मुंशी बना हुआ था, मुंशी का भूमिका निभा रहा था। बाद में दोनों के बीच में पैसों के कारोबार को लेकर के विवाद बढ़ गया। ये जो कि संतोष दास ने पुलिस को बताया कि ये हमारी साइबर ठगी का मुंशी बना हुआ था, अंदर से साइबर ठगी करता था, पेमेंट ज्यादा मांगता था, इसी में झगड़ा चलते चलते चला गया था। मैं इसको देखना नहीं चाहता था क्योंकि ये मेरे पीछे पीछे साजिशें करता था, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि साजिशें क्या करता था। हत्या के बाद संतोष दास ने नाथनगर थाना में अभिषेक की गुमशुदगी की रिपोर्ट जब दर्ज कराई थी तो ऐसा लग रहा था कि मतलब वो कितना बेचैन है अपने भांजे को ढूंढने के लिए, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस को शक भी नहीं हुआ कि संतोष दास अपने भांजे को मार सकता है। दोस्तों पुलिस ने बताया कि संतोष दास पहले साइबर ठगी के मामले में दिल्ली के पुलिस द्वारा गिरफ्तार जाकर करके तिहाड़ जेल में अपनी मतलब सजा काट चुका है। वहां से जमानत पे जाकर के भागलपुर में दोबारा से ये साइबर ठगी स्टार्ट करता है। इस तरह से संतोष दास का रिकॉर्ड आता है। उसके साथ साथ जब दोस्तों संतोष दास का मोबाइल खंगाला जाता है, सबसे पहले क्या होता है कि अभिषेक का मोबाइल खंगाला जाता है, तो अभिषेक के मोबाइल के इर्द गिर्द ऋतिक और राधे और एक और लड़का कोई था, 3 मोबाइल के टावर मिलते हैं, कनेक्शन मिलते हैं वहां पे, मतलब क्या नेटवर्क मिलता है। जब उन नंबरों पे कॉल किया जाता है तो राधे फोन उठाता, राधे ऑटो चलाता था, इसी तरह से ऋतिक भी ऑटो चलाता था। और वो क्या करता है, 23 दिसंबर को शाम को 4 बजे फोन करता है अभिषेक को, कहता है कि यार बर्थडे पार्टी में चलना है, तुम्हें चलना पड़ेगा। लेकिन ये अभिषेक को नहीं पता था कि ये आज का दिन हमारे लिए आखिरी होने वाला है। जब अभिषेक लेकर के ऑटो में चला जाता है तो सुनसान इलाके में लेके जाता है, बंद पड़े घर में लेके जाता है और अभिषेक को खूब जम के दारू पिलाता है। और उसके बाद जब मामा फोन करता है कि अभिषेक कहाँ हो, तो अभिषेक बताता भी नहीं है। उसे अभिषेक को लगा कि शायद कि मामा को बता दूंगा कि मैं दारू पी रहा हूँ, यहाँ लड़ाई में हूँ, तो मामा गुस्सा होंगे। लेकिन अभिषेक को नहीं पता था कि मामा के द्वारा दी गई सुपारी किलर है जो हमें चंगुल में फंसा के बैठे हैं। इस तरह से अभिषेक की बीबी फोन करती है तो बीबी कहती कहाँ हो, तो अभिषेक कहता फोन रखो, मैं अभी रात में बर्थडे पार्टी में आया हूँ, सुबह तक मैं तुमसे बात करता हूँ। इतना कह करके फिर अभिषेक की मम्मी थोड़ी देर में फोन करती है। मम्मी कहती है कि बेटा कहाँ पे है तू, तेरी आवाज से कुछ कंपन हो रही, बहू बता रही थी। मतलब जब बहू ने फोन किया था बीबी ने अभिषेक को, तो ये कांप रहा था क्योंकि वो लोग दारू पिला करके इसको बहुत मारे थे, एक डंडा से लेकर के उसको बहुत मारे थे। और फोन आया था तो फोन उठाने के लिए कहा चल उठा फोन, फिर स्विच ऑफ कर। फोन उठा करके स्विच ऑफ करने के लिए उन लोगों ने कहा, तब तक मम्मी का फोन आ गया। मम्मी बोले बेटा तुम बहुत ज्यादा डरे हुए हो, बहू बता रही थी। तो अभिषेक कहता मम्मी मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ। इतना कह करके अभिषेक फोन स्विच ऑफ कर लेता है। उसके बाद सुबह तक फोन कर करके परेशान हो गए सब लोग, ढूंढ ढूंढ के परेशान, अभिषेक का फोन नहीं लगा। उसके बाद फिर फोन आ जाता थाने से कि देखो यहाँ पे बॉडी पड़ी है। ये लोग उसको मारते हैं। मारने के बाद जो टाइल्स काटने वाले कटर से लाश के टुकड़े टुकड़े करते हैं, जांघ अलग करते हैं, घुटना अलग करते हैं, पंजा अलग करते हैं, सर को अलग करते हैं, सर को गंगा में फेंकते हैं, घुटने पंजे को गंगा के किनारे थोड़ी दूर पे नाली में फेंकते हैं, तलैया में फेंकते हैं, बीच का धड़। सर को बांधा था अभिषेक की बनियान से, टी शर्ट से, जैकेट से। जांघों को काटा था पन्नी से, बोरे से बांधा हुआ था। इस तरह से धड़ को चद्दर में बांधा हुआ था, बोरी में भरा हुआ था, पन्नी नीचे रखा था कि खून बह ना सके। दोस्तों इस तरह के धूर्त कंस मामा के ऊपर आपका क्या विचार है कि 40 साल का बूढ़ा होकर के 20 साल की लड़की होकर के पहले तो गर्लफ्रेंड पटाता है, उसके बाद जब भांजा उसी गर्लफ्रेंड को ले उड़ता है तो भांजे को मरवा देता है। यहीं पे आप सोचिए कि बेटी के साथ कुछ होता तो ये एक्शन लेता कुछ।
जब खुद ही प्यार मोहब्बत में पड़ा हुआ है, खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है दूसरी औरतों में, दूसरी लौंडियों में, और पहले भी तिहाड़ जेल में रह चुका है। तो इस तरह के मर्डरी और ठगी वाले बंदे के पास तो पहली बात अभिषेक को आना नहीं चाहिए था, और अगर अभिषेक आ गया था, ठगी में फंस ही गया तो चुपचाप निकल जाना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात कि ये दोनों एक ही जैसे थे, लेकिन अभिषेक को मरवाना बहुत बुरा